आज हम वायु पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि वायु हमारे आसपास चारों ओर उपस्थित है। तो ये हमें पता चलेगा कुछ आसपास की हमारे होने वाली घटनाओं के कारण, जैसे कमरे में पंखे के चलते ही पुस्तकों के पन्ने फड़फड़ाने लगते हैं। तो क्यों फड़फड़ाते हैं? वायु के प्रभाव से तो फड़फड़ाते हैं। पुस्तकों के पन्ने जो फड़फड़ा रहे हैं वायु के कारण ही फड़फड़ाते हैं। और जब हम फिरकी को, जो कागज़ की बनी होती है, उसको लेकर हाथ में दौड़ते हैं तो क्या होता है, वो हवा के झोंकों के कारण मुड़ने लगती है। तो इस और तीसरी घटना, जैसे कि हम देखते हैं जब तेज़ हवा का झोंका होता है तो उससे खिड़कियाँ जो होती है हमारी, वो फटफट की आवाज़ करती हुई बंद होने लगती हैं। तो ये बंद भी किसके कारण होती हैं? वायु के प्रभाव के कारण। वायु की जो गति होती है उसके प्रभाव के कारण खिड़कियों के जो दरवाजे होते हैं, जो खिड़कियाँ होती हैं, वो आवाज़ करते हुए बंद होने लगती हैं। पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं उनका हिलना, वो किस कारण होता है? पेड़ पौधों की पत्तियाँ हम देखते हैं कभी कभी हिलती हुई दिखती हैं हमें, ऐसे हवा के झोंके के साथ ऐसे हिलती डुलती रहती हैं। तो ये किसके कारण है? ये भी वायु के प्रभाव के कारण है। पवन चक्की का घूमना, पवन चक्की जो घूमती है वो किस कारण घूमती है? वायु के प्रभाव से घूमती है। अब पतंगे जो हम आकाश में उड़ाते हैं, ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसी घटना का, जो ये हमें बताती है कि वायु हमारे आसपास मौजूद है, हर स्थान पर उपस्थित है। तो ये आकाश में पतंगों का उड़ना, ये घटना है बहुत अच्छी, जिससे हमें पता चलता है कि वायु हमारे आसपास सभी जगह स्थान पर उपस्थित है। तो ये सारी घटनाएं हैं जो हमें ये बताती हैं, ये सिद्ध करती हैं कि वायु हमारे आसपास हर जगह है। तो इससे हमें यही पता चलता है। क्या पता चलता है? हमारे चारों ओर सभी स्थान पर वायु उपस्थित है। क्या हम वायु को देख सकते हैं? नहीं, वायु को देख नहीं सकते, लेकिन वो चारों ओर सभी स्थान पर उपस्थित है। ये सारी घटनाएं हैं जो इस बात को बताती हैं। और भी घटनाएं हैं, बहुत सी घटना है, लेकिन ये कुछ प्रमुख घटनाएं जो हमें ये बताती हैं कि जिससे पता चलता है कि वायु सभी स्थान पर उपस्थित है। वायु हमारे चारों ओर सभी स्थान पर उपस्थित है। अब वायु हमारे चारों ओर सभी स्थान पर उपस्थित है, तो वायु है कहाँ? चारों ओर ये जो स्थान हम कह रहे हैं जहाँ पे वायु है, अगर हम निश्चित तौर पर बताएं कि वायु कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है वायु, या वायुमंडल किसे कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे? वायुमंडल को हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी है, उसकी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ पे वायु उपस्थित है वो वायुमंडल कहलाएगा। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का सतह है। ये क्या है? ये पृथ्वी का सतह है जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपर हम सब रहते हैं, और इसके ऊपर का वह स्थान जहाँ पे हम सब रहते हैं, यहीं पे वायु पाई जाती है। ये यहाँ पे वायु पाई जाती है। ये हाँ, पृथ्वी के सतह के ऊपर का स्थान, चारों ओर का स्थान, उसके ऊपर वायु उपस्थित होती है एक आवरण के तौर पर। तो इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी के सतह के ऊपर वायु चारों ओर आवरण के तौर पर मौजूद है। ये चारों ओर, ये क्या है आपका? ये आपका वायुमंडल है। इसी को हम क्या कहेंगे? वायुमंडल है ये आपका। तो पृथ्वी के सतह, ये सतह है पृथ्वी का, ये है आपकी पृथ्वी का सतह। इसी के ऊपर हम सब रहते हैं, और इसी के ऊपर का जो स्थान है चारों ओर, ये चारों ओर पृथ्वी के ऊपर का, सतह के ऊपर का स्थान है ना, यहीं पे वायु उपस्थित होती है आवरण के तौर पर। तो इसी को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी।
तो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी सतह के ऊपर का वह भाग जहाँ वायु उपस्थित है, वायुमंडल कहलाता है। ये आपकी पृथ्वी का सतह है, सतह के ऊपर का स्थान जहाँ पे वायु मिलती है वायुमंडल कहलाता है। आज के लिए इतना ही।